Good evening and welcome to all students in my English class. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स. जी.एल. फ्यूएंट्स कौन है? एक मैक्सिकन राइटर हैं, एक पोएट हैं और एक जर्नलिस्ट हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड की कहानी. ये कहानी है एक किसान की जो भगवान को पत्र लिखता है. गरीब किसान की कहानी है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और भगवान से पैसों की मांग करता है. अब हम शुरू करते हैं ये कहानी. स्टार्टिंग है, इसमें वर्णन किया गया है सबसे पहले लेंचो के मकान का, जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी घाटी में अकेला था ये मकान उसका. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पक्के धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का सदा वादा करते थे. पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी. सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय और उसने कुछ नहीं किया था, क्योंकि उसको उसकी फसल आ गई थी और उसे किसकी आवश्यकता थी? बारिश की. उसकी फसल को कहने लगा अपनी वाइफ से, अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा. किससे कहा उसने? अपनी वाइफ से. उसकी वाइफ रात का खाना बना रही थी. उसने कहा हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो. उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि उसके जो छोटे लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे. उसकी वाइफ ने, लेंचो की वाइफ ने, सबको नहीं बुलाया. उसने सिर्फ इतना कहा खाने के लिए आ जाओ. खाने के समय जैसे ही लेंचो बैठा, लेंचो ने सुबह कहा था कि आज बारिश होने वाली है. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे. हवा ताजी और मधुर थी. वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर चला गया. कौन? लेंचो. और जब वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं. उसने सिक्के क्यों कहा? क्योंकि उसकी फसल अच्छी हो जाएगी और उसे पैसे मिलेंगे. वर्षा की बड़ी बूंदें, बड़ी बूंदों को कहने लगा ये 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदों को कहने लगा ये 5 सेंट के सिक्के हैं. संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा. वर्षा के आवरण से ढके हुए, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए. ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे. लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े. अब वास्तव में बुरा हो रहा है, उस आदमी ने कहा, क्योंकि ओले गिरने लगे थे. मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, ये शीघ्र ही. लेकिन ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुए. 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में आधा घंटे तक होती रही. खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढका हुआ हो. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची. धान की खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई. लेंचो के खेत, फूल पौधों से गिर गए. लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई. जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा, लड़कों से, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देती. अगर टिड्डियाँ भी हमारे खेत में कुछ खाती फिर भी बचता कुछ, परंतु ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है. इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा. वह एक दुखद रात थी लेंचो के लिए. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई. कहने लगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा. लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वाले सभी के दिलों में सिर्फ एकमात्र आशा थी. क्या थी? भगवान से मदद. सारी रात लेंचो अपनी आशा के बारे में ही सोचता रहा. भगवान की सहायता की आशा. उसके मन में यही आस थी कि भगवान मेरी मदद करेंगे. लेंचो बहुत ही मेहनती किसान था. अपने खेतों में बैल की भांति काम करता था. अगली सुबह वो उठा. उसने भगवान को एक पत्र लिखना आरंभ किया. उसने लिखा पत्र.
उसने पत्र में क्या लिखा? भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस बार भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेतों को बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने मेरी सारी फसल को खराब कर दिया है। उसने लिफाफे पे लिखा भगवान को पत्र और लिफाफे में डाल दिया मेल बॉक्स में। जो पोस्ट ऑफिस का जो एक कर्मचारी था वो कौन था? डाकिया था, और डाकघर में सहायता भी किया करता था। खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉक्स के पास गया और उसने परमात्मा भगवान के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। पोस्ट ऑफिस पत्रों को छांटता है ना, तो उसने देखा एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा फ्रेंडली नेचर का खुश मिजाज सज्जन व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या हो गया? गंभीर हो गया और पत्र को उसने अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या विश्वास है? काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही भगवान में मेरी भी आस्था होती। कौन कहने लगा? जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर। उस व्यक्ति का परमात्मा में भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसने भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया है। इसलिए पत्र लेखक का भगवान पर विश्वास ना डगमगा जाए। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, उस पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की भी जरूरत थी। लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं भी कुछ अपनी जो वेतन थी उसका अंश दिया, और उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। उसके लिए 100 पीसोज का धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने के योग्य हो पाया। उसने धन को लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचू का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, गॉड, भगवान। अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ी जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था। यह स्वयं डाकिया था, पोस्ट मास्टर था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो ने उसमें कार्ड को खोला और पैसे निकाले। लेंचो ने पैसे देखे, क्योंकि उसकी भगवान में आस्था थी और उसे विश्वास था कि भगवान उसे पैसे जरूर भेजेंगे। लेकिन जब उसने पीसोज जो थे उनकी गिनती की तो वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। कहने लगा, भगवान गलती थोड़ी ना कर सकते हैं, और मैंने भगवान से प्रार्थना की थी उसको स्वीकार करने से मना भी नहीं कर सकते। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता की लेखन टेबल पर, जो लिखने वाली टेबल होती है ना, उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलबटें थी, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मार कर दी। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था, भगवान, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उसमें तो केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुँचे हैं। बकाया धन मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है। और क्या लिखा था? लेंचो।